चुनाव इसलिए समय पर नहीं हो रहे हैं या आगे की तारीख वो लोग कर रहे हैं, इसलिए कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं, इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे। उनको समय टाइम चाहिए। देखिए, चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही है, झारखंड और महाराष्ट्र में उनको हारने का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए। लेकिन मरने वाले जरूर है, फांसी पे जरूर जाने वाले हैं, वो बचने वाले नहीं है। लेकिन और सरकारी तिजोरी से पैसा और लूट सकते हैं तो लूट सकते हैं, ठेकेदारों से पैसा जमा कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना में ज्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है। इसीलिए झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है, इतना मैं कहूँगा। इस साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव जो हमेशा एक साथ होते थे, अब वो अलग अलग हो रहे हैं। हरियाणा की चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र की चुनाव तारीखों के ऐलान के बारे में अभी कुछ अता पता नहीं है। अब इसी को लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है और कह रहा है कि ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है ताकि जो महाराष्ट्र सरकार ने योजनाएं लागू की हैं उसका फायदा जनता को पहुंचाया जा सके और चुनाव से पहले जनता को लुभाया जा सके। लेकिन ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है। इसके पीछे महाराष्ट्र में हाल ही में घटी 2 घटनाएं, एक बदलापुर और दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के ध्वस्त होने की, ये 2 बड़ी वजह है जो बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने हाल ही में 2 बड़ी योजनाएं लागू की हैं। पहली योजना है लड़का भाऊ योजना। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे और डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000, तो वहीं ग्रेजुएट छात्रों को 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। दूसरी बड़ी योजना है माझी लड़की बहन योजना। इस योजना के अंतर्गत हर महीने महिलाओं को और लड़कियों को 21 से 60 वर्ष की जो उम्र की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको हर महीने 1,500 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई और अगस्त की पहली किश्त लड़कियों के, यानी जो योजनाओं के अंतर्गत महिलाएं आ रही हैं, इनमें 80 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था और लगभग इन 80 लाख महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए की 2 किश्त डाली गई हैं, 1500 की, यानी कि 2। सरकार ने सोचा था कि विधानसभा चुनाव से पहले ये दोनों ही योजनाएं उनके लिए गेम चेंजर साबित होंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी बीते दिनों हमने देखा कि महाराष्ट्र के बदलापुर में 3 साल की बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो गुस्साई भीड़ थी, जो आंदोलन करता थे, वो सड़कों पर तो उतरे ही उतरे, रेलवे ट्रैक्स पर उतर के पूरा रेलवे का जो प्रक्रिया थी उसको जाम कर दिया और काफी गुस्सा उस वक्त काफी नजर आया था। लेकिन अब दूसरा जो एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरी एक बड़ी घटना जो सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का 8 महीने के भीतर ही ध्वस्त हो जाना। आपको बता दें, बीते साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था। 8 महीने ही बीते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ध्वस्त हो गई। आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज से महाराष्ट्र के लोगों की आस्था भी जुड़ी है और भावना भी। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति काफी समय से चल रही है, जब से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ध्वस्त हुई है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि शिंदे सरकार ने अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, घोटाला करवाया। साथ ही ये भी बात सामने आई कि जो एकनाथ शिंदे हैं, उनके बेटे के दोस्त को, यानी कि जयदीप आप्टे को, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, टेंडर दिया गया। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, FIR दर्ज की जा चुकी है, 2 लोगों का नाम है और एक को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। महाराष्ट्र में चुनाव की देरी ये सोचकर की जा रही थी कि लोगों को ज्यादा समय तक
योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। विपक्ष इसको लेकर आरोप लगा रहा है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को चुनाव से पहले लुभाया जा सके। तो वहीं अब ये दो बड़ी घटनाएं जो विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हुई हैं, पहला बदलापुर कांड और दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का ध्वस्त होना, ये विधानसभा चुनावों में क्या कुछ नतीजे दिखाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र में इस बार किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी, कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।